भारत में विकास के नाम पर हो रही, लेकिन वो अलग अलग मंदिरों से होकर के भी जा रहे हैं जी। वो गुरुपाक्ष मंदिर गए, कालाराम मंदिर गए। मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा विस्तार की क्या है, क्या कर रहे हैं की परंपराओं को इतना मानने वाले हैं कि वो इस समय जमीन पे सो रहे हैं, गौ मां की सेवा कर रहे हैं, अपने खाने से पहले गैया को खिला रहे हैं। इस समय जब वो जागते हैं तो एक पूजा अनुष्ठान मंत्रोच्चार भी होते हैं वेदों के, क्योंकि देखिए कई बातें न अब तो देश समझने लगा, अब समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हम मनुष्य रूप में हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि हम देव अंश भी हैं। हम हैं, ये शर्मा जी हो, ये बहन हमारी हो, आप हो, आप तो बहुत प्रकांड विद्वान है ना, आप तो पत्रकारिता में नहीं होते तब भी आप कुछ कई सारे रच दिए होते काव्य। तो ठीक है, आप यहां भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं राणा भाई। तो उन सारी महापुरुषों से पूछ करके जो होता है उसका वो पालन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तो 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मैं निमित्त मात्र हूं, लेकिन जो वो कठिन साधना कर रहे हैं, केवल पानी पे चल रहे हैं, यम नियम को जो समझेगा वो समझेगा कि नरेंद्र मोदी जी का गंगा जी का आरती करना मात्र दिखावा नहीं था। वो रिजल्ट के पहले 19 में केदारनाथ की गुफा में बैठकर एक भगवा कपड़े में बैठे रहना वो कोई दिखावा नहीं है। उनका महादेव का मंदिर बनाने के बाद भव्य श्री राम मंदिर की तरफ बढ़ना एक दिखावा नहीं है। महाकाल लोक को सजा करके, क्योंकि महादेव सबसे ज्यादा दुखी थे जब राम जी का मंदिर टूटा था राणा भाई। और ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस को उठा करके शुरुआत की 10 पन्ने पढ़ लीजिए। तुलसीदास जी तो संस्कृत के विद्वान थे। तुलसीदास जी जब अवधि में लिखना शुरू किए तो संस्कृत के विद्वानों ने झगड़ा किया तुलसीदास जी से कि क्या हो गया, तुम्हारी विद्वता को कमी आ गई क्या, संस्कृत नहीं आता है क्या। लेकिन भगवान शंकर ने बताया कि तुलसी उठो, राम का मंदिर टूट चुका है। लोगों को इस बारे में संस्कृत के वाल्मीकि भगवान, महर्षि वाल्मीकि भगवान जी के संस्कृत के शब्दों को सब नहीं समझ पाएंगे, अपनी भाषा में लिखो, तब जाके रामचरितमानस की रचना होती है। तो जो जिस मंदिर के टूटने से महादेव चिंतित होते हैं, उनके बनने से महादेव कितने प्रसन्न होंगे। और उस प्राण प्रतिष्ठा को करने के लिए अगर मोदी जी ने ये नहीं अपनाया होता तो चर्चा नहीं होती, लेकिन उन्होंने इसको अपनाया है। ये अपना करके उन्होंने हमारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, भारतीय संस्कृति का जो मान बढ़ाया है, उसके लिए आने वाली सदियां उनको याद करेंगी। ये एक रोचक प्रसंग है जो आपने अभी रखा कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। हालांकि लोगों के बीच में ये दिलचस्पी रहती है जानने की कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उसी के तहत अलग अलग मंदिरों के दर्शन करना भी उसी के तहत है। हाँ, चूंकि वो भगवान राम से जुड़े हुए कहीं ना कहीं मंदिर हैं, वो विष्णु के मंदिर हैं। लेकिन आपका विपक्ष जो है वो इसको किसी दूसरे नजरिए से देखता है। मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं कौन कौन क्या कह रहा है, आप जानते हैं। विपक्ष जो कह रहा है वो 2024 का चुनाव, राम मंदिर, यह सारा उल्लास उत्सव का माहौल खड़ा करना, ये उनको लगता है कि वितंडा है, प्रचार है, एक अलग तरह का तंत्र खड़ा किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। जब भगवान राम थे, जब वो लंका तक पहुंच गए थे, तब भी बहुत लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भगवान राम क्या है। लेकिन उन्हीं में से कोई ऐसे भी थे जो उसी तरफ से आके कहे नहीं, राम है। तो ये जो लोग आजकल बातें कर रहे हैं, नया क्या है। जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा हो, उनसे आप और क्या अपेक्षा करते हैं। जिन लोगों ने ये कहा हो कि बड़े बड़े वकील खड़े किए हों कोर्ट में कि राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए,
अब क्या हम आज कपिल सिब्बल जी से नहीं मिलते हैं? हैं वो सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से। हाँ, फारूक साहब गाते हैं। मैं यही कहना चाहता था कि हम उसको अब बहुत बुरा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय उनसे जो कहलवाया गया उन्होंने किया। आज उनको भी राम भजन सुनने में सुनाने में अच्छा लग रहा होगा। और जो लोग, ये सभी लोग जो विपक्ष में हैं या जो इंडिया अलायंस में हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया अलायंस के सारे लोग राम जी के पास नहीं जाना चाहते हैं। मनवा बेचैन बा, कैसे जाई दर्शन करे, मन चाहता, लेकिन कई बार नेतवा रोकता। तो जो नेतवा रोकता ओकर का होई? नेता मतलब चाहे वो बहन हो या भाई हो, लेकिन ये जो भावना आई है, ये सबसे बड़ी विजय क्या है? सबसे बड़ी विजय है कि जो कहते थे राम थे ही नहीं, वो भी कह रहे हैं 22 को भले नहीं जाएंगे लेकिन 22 के बाद जाएंगे। नहीं। इसका मतलब वो स्वीकार कर लिए कि राम के थे, राम नहीं, राम जी थे, राम जी हैं और राम जी रहेंगे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि नहीं? ये जो लय है संगीत के साथ चलती है, मनोज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि तुलसीदास को संस्कृत की अगाध जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अवधि को अपनाया ताकि लोगों के बीच में जागरण पैदा किया जा सके। आज जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि पहले के प्रधानमंत्री ने लाल किले से अंग्रेजी में भाषण दिए और वो सरकार की नीतियों को बोल करके अलग हट गए। नरेंद्र मोदी ने लोगों की जुबान पकड़ी, उनके घर मोहल्लों तक गए। मनोज तिवारी की तरह के जो लोग हैं वो भारतीय राजनीति के तुलसीदास, दादू, रहीम, नानक जैसे लोग हैं जो जमीन के साथ जुड़ करके और लोगों की जुबान के साथ जुड़ करके चलते हैं। इसलिए अपना सा लगते हैं आप लोग और आप लोगों की अपनी पकड़ बन जाती है। राजनीति में एक नया रास्ता अख्तियार किया गया है और ये देश को आपने नया चीज हमको दे दिया कि शायद ऐसे ही हैं हम लोग। ये जो लोग बहुत करीब रहते हैं, इसलिए कि जो संत आंदोलन रहा इस देश का, दादू, रहीम, नानक, कबीर, वो हिंदुत्व जब संक्रमण के दौर में था तो उसको बचाए बनाए रखने के लिए इस आंदोलन ने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ये लोगों के घर घर तक पहुंचने वाली भाषा थी जिसमें वो लोग बात कर रहे थे, और वो आप करते हैं। आप नहीं, हम ही नहीं, कई लोग, आप लोग एक गीत सुन रहे होंगे आजकल। मैं वो कहती हूँ एक गीत जरूर सुनाइए आप। वो एक गीत है ना, क्या है अमित की, मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। अब आप पूछिए कि गाना है किसका? ये किसका है? गाना जो लिखा है वो तो उसको तो ढूंढा ही नहीं आपने, वो कहीं पड़ा हुआ है यार। लेकिन उसका भाव ऐसा जागृत हो गया कि सब लोग गा रहे हैं। हाँ, हमारी पत्नी ने भी गाया, वो भी ट्रेन किया, और एक स्वाति बहन है उसने गाया, उसने तो बहुत ही अच्छा गाया। हाँ, लेकिन जिन्होंने लिखा है उनको ढूंढिए, क्योंकि वो हमें लगता है वो भी तुलसीदास जी के वंश के ही एक हैं। वो लिख के भूल गए थे और गाना अचानक इस भाव में हिट हो गया है और बहुत सारे लोग रच रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने भी एक गाना लिखा। अब हम क्या लिख रहे हैं कि राम जी कौन है, कई लोग पूछे, तो हमने कहा एक गाना, तो एक शब्द भाव बना कि सूरज को देता है भीषण अगन, तारों को करता है जो रोशन, चंद्रमा को चांदनी और धरती को देता है प्राण, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम। ना होते श्री राम जीवन में मानो, न होती कथा तेरी मेरी, हरियाली कर दे मरुथल में राघव, हो अंगार फूलों की ढेरी,
करे देव जिसको निस दिन नमन, धोती है गंगा जिसके चरण, वंदना हो आरती पूजा धर्म मेरा ध्यान, वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम, वो मनोज का भी राम, वो राणा का भी, वो सबका नाम है। नहीं, अद्भुत है। आपके साथ बैठने का एक अलग मजा है। कभी आपके साथ मैंने इंटरव्यू नहीं किया, मैंने एक बातचीत की और वो ऐसे चलती रहती है जैसे कोई अल्लड़ सा रास्ता चलता है। वैसे आज आपको कभी एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ। आप इंटरव्यू करते भी नहीं हैं। आप उन लोगों में से हैं जो बहते हैं। मैंने कई लोगों का इंटरव्यू देखा आपको करते हुए, आपको मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी करते जी हुए हाँ। देखा। वो हम गुरु भाई हैं, हम दोनों, हम लोग राम भद्राचार्य जी के शिष्य, हम संगीत सीखे, वो संस्कृत सीखे हैं। तो आप ना आज से करेक्ट कर लीजिए, आप इंटरव्यू नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप जो जैसे मित्रों बहते के हैं चलते ना, वो लोगों को वही अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य कर देते हैं आप। अभी दीपांकर जी थे, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि राम ये संबोधन है, राम राम अभिवादन है, राम 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 कुछ गलत हो गया इसका बोध है, राम 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 ये संकीर्तन है। तो राम जो है वो अद्भुत है। मनोज तिवारी के लिए राम क्या है? देखिए, हमारे लिए तो राम एक व्यापक परिभाषा है, जिसके कुछ अंश में भी हम सफल हो जाएं तो मानव जीवन होने का सफलता है। राम की व्यापकता को देखिए, अब इतना बोल रहे थे ना, तो हमें लग रहा है हाँ बात तो सही है। और मुझे जो लग रहा है कि राम जी से प्रत्येक को कुछ न कुछ सीखने का है। मेरे लिए राम मानव व्यवहार की सबसे बड़ी पुस्तक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहीं माथा। तो एक संतान के लिए इससे बड़ा राम कनेक्शन क्या हो सकता है? मैं अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, राम कनेक्शन। एक राजा के लिए तो राम राज्य बहुत बड़ी परिभाषा है ही, लेकिन एक भाई के लिए राजा भरत बने पर अयोध्या में खड़ाऊ का राज था, जंगल में राम थे पर अवध में राम राज था। तो हो सके तो भरत जैसा भाई खुद में जगा लीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिएगा। राम जी किसको नहीं सिखाए हैं? भरत कितने बड़े चरित्र हैं। यहां तो भाई भाई में 1 मिनट नहीं लगता है, केस होने में, कोर्ट में जाने में, गणासा गोली बंदूक चल जा रहा है। भरत ने कहा, मां तुमने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, मेरे लिए राज्य मांगा, मैं बैठ नहीं सकता उस पे। और भगवान का खड़ाऊ रख के आसन पे नहीं सोते थे, क्योंकि राम जी वन में सोते थे, तो वो कहते थे कि हमें जमीन से भी नीचे खोदो, हम वहां सोएंगे, क्योंकि हमारे राम तकलीफ में जी रहे। अब ये भाई का एक परिभाषा नहीं है तो क्या है राणा भाई? आप लक्ष्मण को देखिए, पति पत्नी के संबंध में कितना बड़ा लोगों ने बहुत, अब तो ये छोटा आपका कार्यक्रम है, कभी बात करेंगे। राम जी को कई बार गलत समझा भी गया है। अब जो सीता जी के वनवास के लिए जो राम जी को दोष देते हैं, कभी पढ़िए, राम ने स्पष्ट कह दिया नहीं मानेंगे हम ये बात। सीता जी ने कहा नहीं, हमें जाना है, और सीता जी के आगे झुकना पड़ा राम जी को। सीता ने 2 बार कहा हमें जाना है, और राम जी नहीं रोक पाए, रोते रह गए, तड़पते रह गए। एक जब उनको बन जाना था, कैसे पत्थर रख के सीता जी की बात माने, लक्ष्मण छोड़ के आना। और दूसरा जब सीता जी ने कह दिया अभी रहना ही नहीं है हमें, धरती फटो, उस समय राम की वेदना पढ़ ले कोई। राम जमीन पे लौट के रोते रहे। दुनिया भर के उस समय के विद्वानों को राम को समझाना पड़ा, सीता लोप हुई, बोले यहीं तक था। तो राम जी को तो बहुत लोग समझे, बहुत लोगों को समझना है। अभी आप को मैं टोक नहीं रहा था, लेकिन
आप राम और उर्मिला भरत को कहते कहते भावुक हो गए, आपकी आंखों में वो लाल डोरे दिखने लगे मुझे, तो मैंने कहा कि अब मुझे आपको रोकना चाहिए। लेकिन राम जो हैं वो भारतीय समाज में परिवार का बोध, राज्य का बोध, आपसी साहचर्य, संबंध कैसे हो सकते हैं उसके उदात्त और उद्दाम उदाहरण हैं। दुनिया के किसी भी साहित्य में, किसी भी समाज में आपको राम जैसा चरित्र नहीं मिलता है। इसलिए राम जीना जो है वो भारत जीना है। राम के होने का मतलब है संपूर्ण भारत का होना। और आपकी बात मतलब इतनी लय में चल रही थी और आप भावुक होने लगे तो मुझे रोकना जरूरी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रहें, जब तक आप अपने गीतों में नहीं आएंगे ना, तब तक आप फिर अपने उस रंग में नहीं आएंगे। तो एक गीत मैं चाहता हूं कि आप गाएं जरूर। नहीं, वो हम लोगों ने अब एक नया गीत बना रहे हैं भोजपुरी में। आज आप कार्यक्रम में 2 लाइन गा देंगे, भले यूट्यूब पे चला जाएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। वो क्या है, हम लोग गाना गा रहे हैं जो अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने के आइल। देखो भोजपुरी गाएगा एकरा से भोजपुरी गवाई हम हरियाणवी गाई कि अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर बन लेके आइल, कई बरिसन के कठिन तपस्या राम भगतन के रंग लियाइल, देश के राम राम के देश राम के महिमा बा न्यारी, ईंट ईंट पे राम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा, ईंट ईंट पे नाम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा, राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी, राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी, पत्थर पत्थर पूजे वाला भू पर साज रहल बा, राम विरोधिन की छाती पर डंका बाज रहल बा, पत्थर पत्थर पूजे वाला भू पर साज रहल बा, राम विरोधिन के छाती पर डंका बाज रहल बा। अगले सैकड़ों हजारों रावण पे पड़ गईल अकेले बजरंगी भारी, ईंट ईंट पे नाम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा, राम मंदिर के फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। इतने बाद में और रिलीज होके दा लेकिन बहुत अच्छा है। अयोध्या ऐसी नगरी है जो 7 नगरियां मोक्षदायिनी कही जाती हैं, अयोध्या भी है। और अयोध्या में रामलला को लेकर के मनोज जी ये गाना जो है ना, ये गौरव चौहान एक कवि हैं, उन्होंने लिखा है। बहुत बढ़िया लिखा है। लेकिन आपने हमनी के भोजपुरी कदल बनी जाए, लेकिन विरोधियों को आप नाप ही लेते हैं अपने गाने में भी, है ना भाई। देखिए हम तो क्या करें, हम तो अब हम थोड़े कहे, हम तो खाली राम विरोधिन के छाती पर डंका बाज रहल बा, और जे खुद के विरोधी समझत हो ओकरा बाजत होई बाकी हमनी के क्या करे जा। एक बात मुझे मेरे सहयोगी ने पूछा तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बड़ा वाजिब सा है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहते हैं तो अखिलेश यादव चुप रहते हैं, बिहार में चंद्रशेखर कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव चुप रहते हैं, प्रियांक खड़गे कुछ कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे चुप रहते हैं, कार्ति चिदम्बरम कुछ कहते हैं चिदम्बरम चुप रहते हैं। तो ऐसा क्या है जो कहते हैं वो सनातन हिंदुओं के खिलाफ कहते हैं, चुप रहने वाला कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो सनातनी, हम हिंदू भी हैं। देखिए हम आपसे पहले ही एक लाइन बोले कि कई लोग चाहते नहीं है कि इस तरह की बात हो, लेकिन जो उनके नींव में है उस मिट ही नहीं रहा है। अब हम कहते हैं, हम कहावत होती है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, जो माता पिता में है वो बच्चों में आता है, और चाहे लाख कोशिश कर लीजिए जो आपके नेता में हो या आपके समर्थकों में आ जाता है। अब इसके आधार पे आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी का चित्रण करिए, इसके आधार पे आप प्रियांक खड़गे जी का चित्रण करिए। लेकिन समस्या ये बात ही है कि इसमें चिंतित हमको नहीं होना है। हम ठीक है, मैं थोड़ा देर इससे हट जाता हूं, ये तो खैर कलाकार है, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता भी हूं, मैं एक देश का सांसद भी हूं। मुझे लगता है कि इसी के लिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज अखिलेश जी
अखिलेश जी की इमेज इतनी खराब नहीं थी जितना स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनकी कर दी है, क्योंकि वो सुन रहे हैं। अब इसमें पता नहीं मैं तारीफ कर रहा हूं कि बुराई कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, आप जैसे लेना हो ले लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं अखिलेश जी को काफी। वो कई बार हमको बोलते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था तो आपका गाना सुनता था, हॉस्टल में बहुत बजता था, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोगों को भी जानता हूं, उनसे भी मेरी बातचीत होती है, सब बोलते हैं पता नहीं इनको क्या हो गया है। और वही हालत है खड़गे जी का। तो खैर भैया देखिए, अब मैं तो अभी दिल्ली में एक नेता है, वो आजकल सुंदरकांड करा रहे हैं। अब हमको समझ में नहीं मैं आया, भी पूछने वाला आपसे था कि आप जहाँ अब मैं रहते समझ हैं, नहीं पा रहा हूं कि उधर तो जिसके साथ खड़े हो कह रहा है कि सनातन को नष्ट करना है, सनातन बीमारी है, और इधर तुम उन्हीं के साथ हो, उनको कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन यहां कह रहे हो सुंदरकांड कराओ। तो भैया सुंदरकांड मतलब हनुमान जी, और हनुमान जी राम जी के बारे में जो बोला तो ऐसी गदा मारेंगे कि पता नहीं कहां गिरेंगे वो। तो काल नेमी का सुंदरकांड नहीं चाहिए, यहां सही मायने में भक्तों का, समर्थकों का, सनातनियों का, सच्चे हृदय दिल का। आप सनातनी है कि नहीं है, हम ये नहीं कहते कि किसी दूसरे धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, मैं बिल्कुल आपके शो में कह रहा हूं सभी धर्मों में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो एक धर्म से दूसरे धर्म को गाली देने में विश्वास रखता है वो किसी धर्म का नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आपके ऊपर एक आरोप ये लगता है कि आपकी राजनीति धर्म के रास्ते चलती है, धर्म को आप अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं। हाँ, तो धर्म के रास्ते चलते हैं, अधर्म के रास्ते कैसे चलें? हम तो धर्म के रास्ते चल रहे हैं। देखिए राणा भाई, क्या है, कुछ लोगों ने ना धर्म की परिभाषा ही बदल दी है। मेरा धर्म कहता है, हम हमारी माँ याद आती है, हम बीच में ना एक गीत गाए थे कि भोजपुरी में गाए थे कि माई हमर पढ़ल नहीं खे लेकिन रोजे पढ़ावे ले, पाप का पुण्य का रोजे सिखावे ले। बहुत अच्छे। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये तो हमको स्कूल ने नहीं सिखाया, मेरी माँ ने सिखाया। मनोज, चोरी नहीं करे के चाहिए, कोई के कर्जा लिया तो वापस कर दिया, ये मेरी माँ ने सिखाया। और फिर जब थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू किए तो एक संस्कृत का श्लोक आया, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित माने हम समझते थे ब्राह्मणी पंडित होता है, अब कई बार इसको कुछ लोग कहते हैं विवाद का विषय बना देते हैं। ब्राह्मण होना अलग बात है, पंडित होना अलग बात है। पंडित तो आप ही राणा जी पंडित हैं आप। वो बहन कुछ बात कर रही थी, भैया कुछ बात, जो मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखे, परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेला मिट्टी समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु, जो अपनी ही तरह सभी जीवों को समझे, ऐसा जो देखता है वही पंडित है, वही विद्वान है। हाँ, ब्रह्म का ज्ञान जी। जिसको होता है। तो ये सारी बातों के बावजूद भी पाप और पुण्य का जिसने दिखाया, अरे हमारे मृत्युंजय भाई आ गए, उनके लिए ताली बजाइए, हमारे बड़े हाँ, मृत्युंजय भाई, मृत्युंजय ये भाई, अगर गीत रेडी हो तब रखिएगा। मृत्युंजय गीतकार मृत्युंजय भाई है, ये जो इंडिया न्यूज का गीत है, संपादक है वो ये सब। हाँ मृत्युंजय जी का ही अच्छा, लिखा हुआ है। ओ, सतीश हम भी त्रिपाठी ने बहुत दिन म्यूजिक से को, हाँ तो मधुश्री ने जो गाया है वो हम भी मृत्युंजय- बहुत दिन से लाइन लगाए मृत्युंजय जी का ही हमरो है। खाते को लिखा। नहीं, कमाल के इंसान है मृत्युंजय भाई। अब चूंकि आप जाएंगे अयोध्या, अयोध्या जी आपकी भाषा में मैं जी, कहूँ। हमारी माँ ने सजी- सिखाया, हाँ। काशी जी, मथुरा जी, अयोध्या जी, ऐसा ही बोलती थी, तो वो हमारे बातों में आ गया। तो देखिए मैं जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट कर दूं कि ये सनातन का ज्ञान पढ़ने से ही सिर्फ नहीं आएगा, आत्मसात करने से आएगा। और आपने पिछली आपकी चर्चा में सुन रहा था, सबसे बड़ा विजय होगा आप जिस जाति में हैं, जिस धर्म में हैं, उसका जरूर आप गर्व करिए,
लेकिन दूसरों का सम्मान करेंगे तभी आपकी जाति और धर्म बड़ा होगा, ये हमारा विश्वास है। मैं एक चित्र आपके सामने खींच रहा हूं अयोध्या जी का, अच्छा, कि वो फूलों से सजी हुई है, रास्ते चौड़े हो गए हैं, रोशनी से लकदक सड़कें हैं, भव्य मंदिर का निर्माण है, लोग भरे पड़े हैं, सरजू जी जो हैं वो एकदम अब लहरा के चल रही हैं। इस तरह की जो अयोध्या दिख रही है, इस पर मैं चाहता हूं कि मनोज तिवारी कुछ ऐसा गाएं कि वो जो कल कल सी धारा सरजू की है उस पर आपके वो गीत जो है ना बहते हुए चले जाएं। भारत की भूमि ये पावन अयोध्या, वैतरणी सरजू की धारा। भारत की भूमि ये पावन अयोध्या, वैतरणी सरजू की धारा। जहाँ राम जन्मे, जहाँ राम खेले, जहाँ पर महारूप धारा। कष्टों का करते हैं जो भंजन, महादेव करते हैं जिनको नमन। कष्टों को करते हैं जो भंजन, महादेव करते हैं जिसको नमन। दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान, वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। क्या बात है। आप इसी गीत के साथ मैं आपके साथ ये सत्र खत्म करना चाहूँगा। लेकिन मनोज जी, आप जब कभी भी रहते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में आदमी मिलता जुलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके होने के बाद आपके आसपास का माहौल जो है बिल्कुल बदला हुआ सा होता है, वो आपका अपना सा होता है। और आपके होने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आप आए, आपने समय निकाला और इंडिया न्यूज़ पर आपने अपनी बातें की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लिखा गीत बहुत अच्छा है, शानदार है, धूम मचा रहा है।